नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अपनी पिछली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम लोगों से बहुत सारे सवाल लोग हमारे चैनल पे पूछ रहे हैं, उन्हीं में से कुछ के जवाब हम लेके आए हैं। आज जो पहला एपिसोड मैंने इसमें शूट किया है वो है डायबिटीज़ के मरीजों के पैरों के घावों में ऐसा क्या खास होता है कि एक छोटे से घाव के लिए भी हमको पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। डायबिटीज़ के पैरों के घाव के ऊपर पहले भी 2-3 वीडियोस में मैंने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया है, लेकिन आज मेरे को कुछ और ऐसे पॉइंट्स बताने आवश्यक लग रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले कुछ समय में ये नोटिस किया है कि डायबिटीज़ के पैरों के घाव बहुत बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको पैरों में पहले घाव बनता है और बाद में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़ के हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। हमारे देश में डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ हैं। करीब 7 करोड़ मरीज़ डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। 7 करोड़ मरीज़ मतलब करीब 14 करोड़ पैर। और ऐसा कहते हैं कि जितने पेशेंट्स डायबिटीज़ के जिनको डायग्नोसिस बना हुआ है, उतने से दुगने से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्होंने कभी जांच ही नहीं कराई, जिनको डायबिटीज़ है और उन्हें पता ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट डिजीज़। इसमें किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं ऐसे जिनको लेके हम परेशान हों और डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और जेनेटिकली हम लोग इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं। हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंट है और परिवार में भी चल रही है, और साथ में जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, खाने पीने में जो बदलाव आए हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड टाइम्स में जो दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है और जिससे जो लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आए हैं, उनकी वजह से भी डायबिटीज़ का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जब डायबिटीज़ का नंबर तेज़ी से बढ़ा है, डायग्नोसिस का नंबर तेज़ी से बढ़ा है, तो साथ में डायबिटीज़ के पैरों के घाव का भी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे पेशेंट्स अब ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं जिसमें हमको उनको बहुत समझाने की आवश्यकता पड़ती है कि डायबिटीज़ का एक छोटा सा घाव या तो पैर के उस हिस्से को निकालने के लिए काफ़ी है, या फिर घुटने के नीचे से पैरों के ऊपर खतरा पैदा करने के लिए काफ़ी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर लेवल नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम भी डाउन होता है और साथ में हमारे पैरों की जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो सेंसरी नर्व्स भी खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है। पैरों में सूनपन होता है, उसकी वजह से छोटा घाव हो या बड़ा घाव हो या पका हुआ घाव हो, बैडली इन्फेक्टेड वुंड हो, किसी में भी दर्द नहीं होता। जब किसी पैर में दर्द नहीं होता तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं आती। जब तक पेशेंट को बैड इन्फेक्शन नहीं होता, पेशेंट को हरारत नहीं शुरू हो जाती, पेशेंट को बुखार नहीं आने लगता, तब तक वो पेशेंट आके डॉक्टर को दिखाता ही नहीं है, जिस स्थिति में पेशेंट को ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ के पैरों के घावों में प्रॉब्लम्स थमने का नाम नहीं लेती। मोटर नर्व्स के ऊपर भी असर आता है, जिसकी वजह से पैरों के जो बायोडायनामिक्स हैं वो बदल जाते हैं, पैरों का शेप बदल जाता है, जो पैरों के प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर होता है उसमें बदलाव आ जाता है। उनको करेक्ट करने के लिए फिर ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए उस स्थिति तक न पहुँचे हम, स्ट्रिक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल करें। छोटे छोटे पैरों के घाव बड़े अल्सर्स में तब्दील हो जाते हैं। जो बड़े अल्सर्स होते हैं उनमें गैंग्रीन हो सकता है, उंगलियों में गैंग्रीन हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस करके एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, जिसमें जो चमड़ी होती है ऊपर की वो तो ठीक दिख रही होती है, लेकिन नीचे का जो फेशिया होता है वो बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट होके टेंडन्स के ऊपर इन्फेक्शन ट्रैक करके और ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कहने को सिर्फ एक छोटा सा घाव पैरों में है, लेकिन पूरा पैर जो है वो पका हुआ है, सूजन में है, और ऐसे पैरों में एम्पुटेशन के अलावा चारा बहुत कम बचता है। ये बहुत डेंजरस डिजीज़ है, इसको जितना ध्यान देने की ज़रूरत है उतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया। डायबिटीज़ के पैरों के घाव खतरनाक हो सकते हैं, उनके जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे घावों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें आपको सेंसरी न्यूरोपैथी, शुगर लेवल्स के कंट्रोल, मोटर न्यूरोपैथी और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा होता है। इसलिए डायबिटीज़ के किसी भी पैर के घाव को निगलेक्ट ना करें, तुरंत डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाएं, प्लास्टिक सर्जन की सलाह लें और
आगे भी पैरों में घाव ना हो, उसके लिए जो जो भी आपको डिसिप्लिनरी चीज़ें बताई जाती हैं उन सबको रिलीजियसली फॉलो करें, ताकि हम आने वाले प्रॉब्लम से बचे रहें। फिर एक नए सवाल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।